प्रश्न है 2000 रुपया की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न है तो कह रहा है कि प्रिंसिपल जो है ये 2000 रुपया दिया हुआ है। रेट जो है 8.25% है और जो टाइम दिया हुआ है 7 फरवरी से ही जो है 20 अप्रैल 2022 तक का समय दिया। तो 7 फरवरी से 20 अप्रैल 2022 तक कितना होगा? चूँकि फरवरी 28 दिन का है तो 7 अगर फरवरी से स्टार्ट करेंगे तो फरवरी में 22 दिन आएगा और फिर मार्च का 31 दिन होता है और प्लस में 20 तारीख यानी 20 अप्रैल तक लेना है तो 20 दिन इधर का। तो टोटल समय आ गया 0 + 1 1 1 + 2 3 2 + 3 5 5 + 2 7 यानी कि 73 डे यानी कि 73 दिन का इसको समय का ब्याज चाहिए। तो 73 दिन को अगर हम वर्ष में बदलें तो 365 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। 73 से काटेंगे एक बार में, 73 से ये 5 बार में कटेगा, मतलब 1/5 वर्ष का हमको ब्याज चाहिए 2000 रुपया का। तो सबसे पहले हमको मालूम है कि रेट जो है 8.25% प्रति वर्ष लग रहा है और साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रति वर्ष एक समान ब्याज लगता है। तो एक साल का अगर 8.25% ब्याज है तो 1/5 वर्ष का कितना होगा, 1/5 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे तो हो जाएगा 8.25/5 और प्रतिशत को हम बदले में क्या लिखेंगे, 00, मतलब 8.25/500। तो ऊपर वाला जो अंश है वह हमारा SI होता है और नीचे वाला हमारा प्रिंसिपल P होता है। तो ये जो प्रिंसिपल दिया है 500 यूनिट किसके बराबर दिया है, 2000 के बराबर दिया हुआ है। अब यहाँ से हम काटेंगे 00, ये दोनों कटा, 5 चौका 20, ये कटा, मतलब 1 यूनिट बराबर 4 है तो हमको निकालना है 8.25 यूनिट यानी SI निकालना है। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौका 100, 00 बच गया 1 और 4 8 32 और 1 कितना हो गया 33 और 2 अंक के बाद पॉइंट, मतलब 7 फरवरी से 20 अप्रैल 2022 तक का जो ब्याज होगा 33 रुपया होगा, मतलब 73 दिन 1/5 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे का प्रश्न कहता है साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में 2000 रुपया हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आइए इसको भी हम आसान तरीके से आंसर करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष यानी 5 वर्ष का जो अमाउंट है वह है 2000 रुपया और 3 वर्ष का जो अमाउंट है 2 वर्ष का जो अमाउंट है 2 वर्ष का जो अमाउंट है वह है 1250 रुपया। अब दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो 3 वर्ष होगा, 3 वर्ष का इधर करें 0, 10 में 5 5 और 9 में 2 7, यानी 3 वर्ष का अगर हम साधारण ब्याज निकालें तो 750 रुपया होगा। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा 750। पहले इसको काटेंगे एक वर्ष का निकालने के लिए, तो 2 तिया 6
और 3 पचे 15 और 0 ये कट गया, मतलब 250 निकला। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना निकल जाएगा, 250 गुना 2 यानी कि 500 रुपया। तो 2 वर्ष का जो ब्याज है यह हमारा 500 है। अब प्रश्न कह रहा है कि इसका दर क्या है। तो दर, तो 2 वर्ष का अगर ब्याज 500 है तो 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 1250। तो मिश्रधन में अगर हम ब्याज को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, प्रिंसिपल। तो 0 में 0 करेंगे, घटाएंगे तो 0, 5 में 0 5, 12 में 5 7, यानी कि प्रिंसिपल हो गया 750। तो रेट कैसे होगा, तो रेट बराबर होता है ब्याज गुना 100। तो ब्याज कितना है 500, 100 से गुना होगा बटे मूलधन, यानी प्रिंसिपल कितना है 750 और 750 और समय कितना है 2। अब हम इसको काटेंगे, 0 0 ही कटा, 25 दूनी 50 और 25 दिया 75, 2 से इसको काटेंगे, 2 बार में ही कट गया, बच गया 100 बटे 3। अब 100 में 3 से अगर भाग करेंगे तो 33.33% होगा, जो कि ऑप्शन हमारा ए में है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और अगर इसको कैसे इसको हम माइनस यहाँ किए, इसके बारे में अगर डिटेल से हम करें तो हमको पता है कि जो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है P + PR/T% होता है। तो इसी फॉर्मूला से अगर हम फाइंड करेंगे तो इस तरह से हमारा 3 वर्ष का पहले ब्याज निकलेगा 250, और फिर तो हमको 2 वर्ष का ब्याज निकलेगा 500। इसमें से हम 2 वर्ष का भी निकाल सकते हैं पहले, या तो 5 वर्ष का भी निकाल के हम रेट निकाल सकते हैं, लेकिन जो कम है तो कम वाला से ही हम पहले निकालते हैं। तो कम वाला से हमारा दर कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3 अर्थात 33.33%, जो कि ऑप्शन हमारा